बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एमएस टेलर्स कटिंग कोर्स क्लास नंबर 12। मुझे उम्मीद है कि पिछली 11 क्लासेस को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आज की क्लास में हम छोटे सूट की कटिंग करेंगे और कपड़े की तकसीम जानेंगे। जैसा कि हमने क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 में जब गुड्डी काट और कलीदार शलवार की कटिंग सीखी थी, तो वहाँ पे हमने कपड़े की तकसीम का कुछ हिस्सा समझ लिया था। तो जब भी आप सूट कटिंग करेंगे तो पिछली क्लासेस में आपको बताए गए तमाम फार्मूले, तमाम कुलिये उसी सूरत आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होंगे जब आप कपड़े की तकसीम अच्छे तरीके से करेंगे। कपड़े की तकसीम हमारी बुनियादी चीज़ है। जब तक हम कपड़े को तकसीम ही सही तरीके से नहीं करेंगे तो उसके ऊपर काम करना वो बाद की बात होती है। तो कपड़े को तकसीम किस तरह किया जाता है, यहाँ हम पहले बड़े अर्ज वाले कपड़े को देखेंगे। कपड़ा मैंने आपको बताया था 3 अर्जों में आता है, 3 चौड़ाइयों में आता है। छोटा अर्ज, दरमियाना अर्ज और बड़ा अर्ज। छोटे अर्ज में और दरमियाने अर्ज में बहुत ही कम हमारे पास कपड़ा होता है, क्योंकि छोटे अर्ज में सिर्फ स्कूल की शर्ट या बोस्की की शलवार जो साथ इस्तेमाल होती है या मैचिंग सूट की शलवार, इन तीनों चीज़ों के लिए छोटे अर्ज में कपड़ा आता है। सूट के लिए हमारे पास छोटे अर्ज में कपड़ा आजकल नहीं आता। समझे, एक किस्म का मार्केट से वो खत्म हो चुका है। दरमियाना अर्ज आगे आ जाता है। दरमियाना अर्ज सिर्फ गर्मियों में होता है, वो भी जब सॉफ्ट कॉटन हो, बगैर माया वाला। वो भी कुछ एक उसकी क्वालिटीज़ हैं जिसमें वो हमें दरमियाने अर्ज में मिलता है। हमारे पास सबसे ज़्यादा कपड़ा बड़े अर्ज में आता है, तो हम पहले बड़े अर्ज को सीखेंगे। छोटे अर्ज में इंशाल्लाह आखिरी जो क्लास होगी, क्लास नंबर 15, उसमें हम छोटे अर्ज की तकसीम वगैरह सारी समझ लेंगे। लेकिन अभी ये क्लास नंबर 12, 13 और 14, इन तीनों क्लासेस के लिए आपको कपड़े की तकसीम और बड़े अर्ज वाले कपड़े की तकसीम जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हमारे पास कपड़ा आता है, हमने सबसे पहले तो अपना साइज़ देखना होता है। ये हमारे पास साइज़ लिखा है, लंबाई 29, स्लीव्स यानी बाजू 16.5, तीरा 13, बाजू बहन 12, घेरा 15, शलवार 27 और पांचा 6 इंच, गोल दामन और बाकी कफ की डिटेल ये इंशाल्लाह कटिंग करेंगे तो मजीद मैं बताऊंगा। अभी जब भी आपके पास कपड़ा आता है, उसके बाद आपने अपने साइज को देखना है जिस साइज पे आप कटिंग करने लगे हैं। तो यहाँ हम छोटे सूट की तकसीम भी देख लेंगे और बड़े सूट की भी देख लेंगे। थोड़ा सा बड़े सूट के लिए इशारा दे दूंगा, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में उसका मजीद काम हो जाएगा। अब हमने जब भी सूट की तकसीम करनी है तो हमने 4 चीज़ें देखनी हैं। कमीज़ की लंबाई, कमीज़ की चौड़ाई, ये 2 चीज़ें हो गई हैं। बाजू की लंबाई और शलवार की लंबाई, ये 4 चीज़ें जब हमारे जहन में होंगी तब हम कपड़े की तकसीम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास कमीज़ की लंबाई है 29 इंच। 29 इंच में हमने 2 इंच प्लस करना है, टोटल हो जाएगा 31। 29 इंच कमीज़ है, कमीज़ की लंबाई 29 है, 2 इंच हम मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए। 31 ये रफ टोटल है। गोल दामन या चौरस दामन बाद में डिसाइड किया जाएगा, अभी सिर्फ आप तकसीम जाने। 29 इंच कमीज़ की लंबाई है, इसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 31 हो जाएगा। अब 31 में हमने 16.5 बाजू हैं हमारे, ये 16.5 प्लस करना है। और अब इसमें हमने जमा करना है 27 इंच शलवार है, इसमें 3 इंच जमा करते हैं तो 30 इंच हो जाता है, और 30 को डबल करें तो 60 इंच। शलवार की लंबाई को 2 पे तकसीम करना है, यानी शलवार 27 है, 27 में 3 इंच जमा हमने करना है तो 30 इंच हो जाएगा, और 30 इंच को डबल करें तो 60 इंच। ये 60 इंच कपड़ा हमें शलवार के लिए चाहिए, 16.5 बाजू के लिए, और 31 इंच लंबाई में कपड़ा हमें चाहिए अपने कमीज के फ्रंट और बैक के लिए। कपड़े की क्योंकि चौड़ाई ज़्यादा होती है, अर्ज ज़्यादा है, तो हमने चौड़ाई को यहाँ पे नहीं देखना, क्योंकि ये कम अज़ कम चौड़ाई जो होती है वो 25 इंच, 24.5-25 इंच चौड़ाई शुरू होती है और 30-32 इंच तक जाती है। तो लिहाजा चौड़ाई का हमें टेंशन नहीं है छोटे अर्ज में, हमें सिर्फ लंबाई को देखना पड़ता है। अब 31, 16.5 और 60, ये हमारा बनता है 107 इंच। ये टोटल मैं पहले लगा चुका हूँ, ये ना समझिएगा कि बहुत जल्दी से आपने जमा कर लिया है, ये पहले मैंने जमा किया हुआ है।
तो ये 107 इंच कपड़ा हमें चाहिए अपने इस साइज की कटिंग के लिए लंबाई में। 107 का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये तकरीबन 2.5 मीटर कपड़ा होगा, तब जाकर आपका ये साइज निकलेगा बड़े अर्ज में। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कपड़ा 2.5 मीटर नहीं है, तो अब हमने क्या करना है, ये एक तरीका हो गया। इस तरीके पे अगर आपके पास कपड़ा है, यानी 31 इंच कमीज के लिए, 16.5 बाजू के लिए और 60 इंच शलवार के लिए, खुले दिल से बेफिक्र होके आप इस साइज पे अगर 2.5 मीटर कपड़ा है तो कटिंग कर सकते हैं। अगर 2.5 मीटर कपड़ा नहीं है, कपड़ा हमारे पास कम है, उसका दूसरा ऑप्शन, कमीज की लंबाई यानी 29 है, 2 इंच प्लस करेंगे तो 31 आ जाएगा। इसमें हम अब शलवार की लंबाई जमा 3 इंच ज़रब 2, 27 लंबाई है, 3 इंच लेंगे अपने नेफे वगैरह के लिए, 30 हो जाएगा, और 30 को डबल करें तो 60 इंच। ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 91 इंच कपड़ा। अब बाजू के लिए हमने नहीं लेना, वो क्यों नहीं लेना, कपड़े की चौड़ाई ज्यादा है, जब शलवार की कटिंग होगी तो साइडों से ही हम बाजू निकाल देंगे। वो किस तरह निकालते हैं इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको। 91 इंच कपड़ा दूसरी सूरत में चाहिए। अगर पहली सूरत में हमें 2.5 मीटर चाहिए, दूसरी सूरत में हमारे पास ये कपड़ा होना चाहिए 39 39 78 और तकरीबन 2.25 मीटर कपड़ा हो, तो हमारा इस तरह भी साइज, ये वाला साइज 2.5 मीटर कपड़ा होगा तो आसानी से निकल आएगा। 2.25 मीटर होगा तो सिर्फ ये दो चीजें देखनी है, बाजू की कटिंग हम शलवार में से ही निकालेंगे। दो तरीके हो गए हैं। तीसरा तरीका, अब हमारे पास 2.25 मीटर कपड़ा भी नहीं है, इससे कम कपड़ा आ जाता है, उसके लिए क्या होगा, कमीज की लंबाई हमारे पास है 29, शलवार की लंबाई है 27, दोनों में से जो चीज ज्यादा होगी उसको हमने देखना है। अब कमीज की लंबाई हमारे पास 29 है, 2 इंच प्लस करें तो 31 आ जाता है, 31, इसको हमने डबल कर लेना है, हमारे पास हो गया 62 प्लस 16.5 इंच बाजू के लिए, 16.5 ना भी हो 16 भी हो चल जाएगा। अब ये हमारे पास कितना आ गया, 60 62 और 16 78, 2 मीटर में ये साइज हमारा निकल सकता है। आपको बात समझ आ गई होगी। 3 तरह की तकसीम इसमें हो सकती है, यानी अगर हमारे पास कपड़ा 2.5 मीटर है तो खुले दिल से हम कटिंग कर सकते हैं, कपड़े के 3 हिस्से कर देंगे। यानी यहाँ पे देखिए, ये फर्ज कर लें हमारे पास 2.5 मीटर कपड़ा है, ये हमारे पास 2.5 मीटर कपड़ा है, तो ये हमारी होगी है कमीज के फ्रंट और बैक, ये हमारे हो गए हैं शलवार की लंबाई को डबल किया, 60 इंच कपड़ा ये हमारे पास आ गया, और ये 16.5 इंच बाजुओं के लिए बच गया। ये 3 हिस्से हमने कर देने हैं अगर हमारे पास 2.5 मीटर कपड़ा है। इसमें से हमारे कमीज के फ्रंट और बैक निकलेंगे, साइड से जो पीस निकलेगा इसमें से खर्चे निकलेंगे, ये पीस जो है इसमें से शलवार निकलेगी, ठीक है, और इसमें से हमारा तीरा भी निकलेगा और खर्चे के लिए पीस भी निकलेगा, और बाजू हमारे यहाँ से निकल आएंगे, कपड़ा हमारे पास बच भी जाएगा। अगर 2.5 मीटर कपड़ा है तो 3 हिस्से आप करेंगे, कमीज की लंबाई कमीज की लंबाई जमा 2 इंच, फिर आगे शलवार की लंबाई जमा 3 इंच ज़रब 2, यानी 29 लंबाई है, 27 लंबाई है, तो 3 इंच जमा करें तो 30 को डबल करें तो 60 इंच कपड़ा हमारे पास ये आ जाएगा, और 16.5 इंच कपड़ा हमारे पास ये आ जाएगा। ये 2.5 मीटर कपड़े में से आसानी से इस तरह तकसीम हो सकती है। अब अगर हमारे पास कपड़ा है, जैसा कि मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है, कपड़ा हमारे पास अगर है 2.25 मीटर, 2.25 मीटर हमारे पास कपड़ा आता है, तो इसमें अब क्या होगा, 2.25 मीटर कपड़े में से हमने पहले कमीज की फ्रंट और बैक के लिए लंबाई लेनी है, बाकी जो कपड़ा बचेगा इसको हम डबल करेंगे और शलवार की भी कटिंग करेंगे और साइड से बाजू के लिए पीस भी निकाल लेंगे। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे सीख ली हैं थोड़ी बहुत, बाकी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको मजीद इसका आइडिया हो जाएगा। हम क्लास नंबर 12 में छोटे साइज पे कटिंग करेंगे, और क्लास नंबर 13 में हम बड़े साइज पे कटिंग करेंगे, क्लास नंबर 14 में हम कलीदार शलवार वाली कटिंग कर लेंगे, और आखिरी क्लास में यानी क्लास नंबर 15 में हम छोटे अर्ज पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया एक मिल गया है कि कपड़े को किस किस तरह तकसीम किया जाता है। अब आपको आसानी के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर हमारे पास लंबाई आती है 20 इंच से कम, 20 इंच से कम लंबाई होगी
तो हमें कपड़ा चाहिए होगा 1.5 मीटर। 20 इंच से कम लंबाई के लिए 1.5 मीटर। 25 इंच से कम लंबाई होगी तो हमें कपड़ा चाहिए होगा 2 मीटर। 30 इंच से कम लंबाई होगी, हमें कपड़ा चाहिए होगा 2.5 मीटर। अच्छा, 35 इंच से कम लंबाई होगी तो हमें कपड़ा चाहिए होगा 3 मीटर। 42 इंच से कम लंबाई होगी, हमें कपड़ा चाहिए होगा 4 मीटर। और 42 से ऊपर जब लंबाई चली जाती है, 45 लंबाई के लिए हमें 4.25 चाहिए होगा। और 45 से ऊपर हो जाएगी तो 4.5 या 5 मीटर हमें कम से कम कपड़ा चाहिए होगा। वो खैर बहुत लंबी वो काफ़ी लंबाई हो जाती है 45 से ऊपर। तो यहाँ 42 तक अमूमन हमारे पास साइज चलते ही रहते हैं। तो ये चीज़ आप अपने पास एक नोट कर लीजिए। 20 इंच से कम लंबाई के लिए 1.5 मीटर, 25 से कम लंबाई के लिए 2 मीटर, 30 इंच से कम लंबाई के लिए 2.5 मीटर, 35 इंच से कम लंबाई के लिए 3 मीटर और 42 इंच से कम लंबाई के लिए 4 मीटर कपड़ा हमें बड़े अर्ज में चाहिए होता है, जिसमें से हम आसानी से सूट कटिंग कर सकते हैं। उसमें से हम हुडी काट शलवार निकालें, कलीदार शलवार निकालें, पैंट पजामा हो, ट्राउजर पजामा हो, सारा कुछ इन्हीं साइजेस में से कवर हो जाता है। ठीक है, ये आपकी एक बुनियादी चीज़ थी। अब हम इंशाल्लाह इसी क्लास के दूसरे हिस्से में छोटे साइज पे कटिंग करते हैं। साथ आपको कपड़े की तकसीम भी पता चल जाएगी और साथ आपको कटिंग का तरीका भी आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम छोटे साइज की कटिंग करेंगे। साइज में आपके साथ फिर दोहरा देता हूँ। कमीज की लंबाई 29, बाजू 16.5, तीरा 13 इंच, बैन है 12 इंच का, कमीज का घेरा है 15, शलवार की लंबाई है 27 और पांचा है 6 इंच का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, कटिंग करने से पहले हमें कपड़े की तकसीम करनी है। तो अब यहाँ ये मेरे पास, आपको मैं बताऊं कि कपड़ा कितना है। तो इस वक्त ये मेरे पास 2.25 मीटर कपड़ा है। वो 2.25 कैसे है, यहाँ से लंबाई लें तो ये 39 है। 39 यानी ये 2 मीटर हो गया है हमारे पास। ये 2 लेयर्स हैं हमारे पास, ये 2 मीटर है। और 39 से आगे है हमारे पास 5 इंच कपड़ा, यानी 5 को डबल करेंगे तो 10 इंच, 2.25 मीटर कपड़ा है। अब इस कपड़े में से हम 2-3 तरीके इस्तेमाल करके कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने लेनी है कमीज की लंबाई। 29 इंच कमीज है, तो मैंने आपको बताया था 30 इंच से कम लंबाई होगी तो 2.5 मीटर चाहिए होगा। ये हमारे पास 2.25 है। अभी आपको मैं तजर्बा करके यहाँ पे बताऊंगा कि ये 2.25 में से ये आसानी से ये नहीं निकलेगा, निकल आएगा, लेकिन वो जो पहला तरीका था कपड़े को 3 हिस्सों पे तकसीम करना है, उस तरह हमारा ये कपड़ा पूरा नहीं होगा। इसके लिए हम और दूसरा तरीका या तीसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। पहला तरीका हम देख लेते हैं। 29 लंबाई है कमीज की, 2 इंच फालतू लेंगे मार्जिन के लिए तो 31 हो जाएगा। ये देखिए 31 हो गया है। ये हमारी कमीज के फ्रंट और बैक के लिए हो गया। इसके बाद यहाँ से हम शलवार की लंबाई है 27 इंच, तो 3 इंच जमा करें तो 30 हो जाएगा। ये 30 और 30 इंच को डबल करें तो 60, यानी 30 ये हो गया है। 30 इंच हम यहाँ से लेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास 28 इंच कपड़ा आगे बच रहा है। अभी हमें 30 इंच चाहिए था शलवार के लिए और मजीद आगे 16.5 बाजुओं के लिए। कपड़े की जो पहली तकसीम होती है वो इस तरह होती है, जो आपको सबसे आसान कटिंग होती है। अब वो जो सबसे आसान वाली कटिंग का पहला फार्मूला होता है वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकेगा क्योंकि कपड़े की लंबाई कम है। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया है कि आपने यहाँ पे बाजू के लिए नहीं लेना, सिर्फ आपने कमीज की लंबाई और शलवार की लंबाई ज़रब 2। कमीज की लंबाई है 29, 2 इंच जमा करें तो 31। यहाँ से हमारी कमीज के फ्रंट और बैक निकल आए। अब इसके बाद 27 शलवार है तो 3 इंच जमा करें तो 30 इंच हो जाएगा। ठीक हो गया। और फिर आगे यहाँ से देखेंगे 30, तो यहाँ पे फिर वही हालत बनेगी, यानी कि हमारा कपड़ा यहाँ से पूरा नहीं हो सकेगा। 3 हिस्से भी नहीं हो सकेंगे इसके और 2 हिस्से भी नहीं हो सकेंगे। अब हमने तीसरा तरीका इस्तेमाल करना है, यानी जो पहला मैंने आपको फार्मूला बताया था, कपड़े के 3 हिस्से करने हैं आपने, एक कमीज के लिए, फिर शलवार के लिए, फिर बाजू के लिए। वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सका, उस तरीके पे कटिंग नहीं हो सकेगी 2.25 मीटर कपड़े में से। दूसरा तरीका जो है कमीज की लंबाई फिर शलवार की लंबाई ज़रब 2, वो तरीका भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकेगा क्योंकि कपड़ा 2.25 है। मैंने आपको बताया था 30 से कम लंबाई होगी तो
2.5 मीटर कपड़ा चाहिए होगा, तो 2.25 में से भी हमारा ये नहीं निकल रहा। दूसरा तरीका भी। अब तीसरे तरीके पे चलते हैं। तीसरा तरीका ये होता है, आपने यहाँ पे कमीज की लंबाई को 2 पे तकसीम करना है, सॉरी कमीज की लंबाई में 2 इंच जमा करना है। 29 और 2 31, ये 31 हो गया। 31 को आपने डबल कर लेना है। ये 31 हो गया और 31 का एक और पीस लेंगे, ये 62 इंच। इस 62 इंच पीस में से हमारी कमीज के फ्रंट बैक भी निकलेंगे और शलवार भी निकलेगी। कैसे निकलेगी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। आगे हमारे पास कपड़ा बचता है, देखें 27 इंच। अब में बाजू चाहिए 16.5, तो 16.5 बाजू निकाल कर भी हमारे पास आगे तकरीबन 11 11.5 इंच कपड़ा बच जाता है। आपके जहन में एक चीज आ रही होगी कि पहले जो हमने तरीका इस्तेमाल किया वहां तो हमारे लिए बाजुओं के लिए कपड़ा नहीं बच रहा था, दूसरे तरीके में भी हमारे पास बाजुओं के लिए कपड़ा नहीं बच रहा था, तीसरे तरीके में हमारे पास सारा कुछ पूरा भी हो गया और 11 इंच पीस बच भी गया है। तो ये कैसे सारा कुछ हो जाता है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हो जाता है। इसके लिए अब ये कपड़ा जहन में रखें, 2.25 मीटर साइज मैंने आपको बता दिया है। अब हमने कपड़े की तकसीम करनी है तीसरे तरीके पे, यानी हमने कमीज की जो कमीज और शलवार में जो ज्यादा बड़ा साइज होगा उसी को लेकर चलना है। जैसा कि यहाँ पे कमीज 29 है, शलवार 27 है। अगर शलवार 29 होती, कमीज 27 होती तो हम शलवार के हिसाब से चलते। जो दोनों में से जो चीज ज्यादा होगी लंबाई में उसी के हिसाब से चलना है। अब कमीज क्योंकि लंबी है यानी 29 इंच है, 29 इंच में 2 इंच प्लस करें तो 31। अब 31 को हमने यहाँ पे डबल कर लेना है। ये 31 को हमने यहाँ पे डबल कर लिया है। डबल कर लेने के बाद ये हमारे पास 62 इंच कपड़ा आ गया है, 62 इंच कपड़ा। तो अब 62 इंच कपड़ा हमने यहां से निकाल लेना है। ये 2.25 मीटर कपड़ा है, यानी ये हमारे पास 88 इंच कपड़ा है, 88 इंच। उसमें से 62 इंच कपड़ा हम यहां से कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए जनाब, ये हमने 62 इंच कपड़ा अलग कर लिया है और टोटल था 88 इंच, ठीक है। तो ये हमारे पास पीछे बचा है, देखिए तकरीबन 26 इंच कपड़ा हमारे पास बच गया है। 88 में से 62 इंच कपड़ा हमने ले लिया है अलग और 26 इंच कपड़ा तकरीबन हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया है। इस 26 इंच वाले कपड़े को लाजमी ध्यान में रखिएगा क्योंकि अभी मैं इसको साइड पे करने वाला हूं। अब ये जो 62 इंच का कपड़ा है, इस कपड़े को यहाँ पहले आप देखें, इसका उल्टा और सीधा रुख किस तरफ है, तो इसका उल्टा रुख अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे ये मार्क आ गए हैं, ठीक हो गया। ये उल्टा रुख है इसका। अब इस कपड़े को हमने इस तरह सारा खोलना है टेबल पर। ये देखिए ये सारा खोल लिया है। अब दोनों सिरे कपड़े के हमने यहाँ पे मिलाने हैं। वन साइड कपड़े की मैं अंदर की तरफ रख रहा हूँ, लाजमी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हमने इस कपड़े को इस तरह सारा खोल लिया है। ये चेक कीजिए, एक तकसीम आप क्लास नंबर 2 में इस तरह चेक कर चुके हैं, लेकिन वहां पे बड़ा साइज था, ये छोटा साइज था। छोटा साइज है, इसके लिए तरीका थोड़ा सा और मुख्तलिफ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक मरतबा फिर इसे फोल्ड कर दिया है। कपड़ा सारा हमारा चौड़ाई में है, ये देखिए सारा चौड़ाई में कपड़ा है और यहाँ पे हमने इसे इस तरह फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ से हमने दो चीजें निकालनी है। ये 62 इंच कपड़ा था लंबाई में, इसको हमने खोला है चौड़ाई के रुख पर, कपड़े को टेबल पर इस तरह बिछाया है और यहाँ से हमें दो चीजें चाहिए, एक कमीज के फ्रंट और बैक और दूसरा शलवार की चौड़ाई। अब ये जो कन्नी है, ये जो जगह होती है कन्नी, पक्का कपड़ा जो होता है, यहां से इसकी हमने कटिंग कर देनी है। आप लाइन लगाकर भी ये कटिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया है। अब हमने यहां से कमीज की चौड़ाई लेनी है। हमारी कमीज की चौड़ाई है 15 इंच। कमीज का दामन है गोल, तो आधी इंच एक्स्ट्रा होगा 15.5। तो ये 15.5 इंच हमने यहां से दो निशान लगाने हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। ये 15.5 इंच के दो निशान लगाकर हमने यहां पर एक लाइन लगा देनी है। ये हमारी कमीज के फ्रंट और बैक हैं 15.5 इंच चौड़ाई में और
टोटल ये कपड़ा है 62 इंच, यानी 31 इंच लंबाई में हमारे पास ये दो फ्रंट और बैक पैनल आ जाएंगे। ये देखिए, ये 15.5 बाय 62 इंच का कपड़ा, 15.5 ज़रब 62 इंच का कपड़ा है हमारे पास कमीज के फ्रंट और बैक के लिए। इसको सेंटर से हम यहाँ से कट कर देते हैं। ये हमारे कमीज के फ्रंट और बैक दो हिस्से हो गए हैं। ये कपड़े का उल्टा रुख है। ठीक हो गया, ये हमारा काम हो चुका है। अब इसके बाद बकिया जो कपड़ा बचा है इसी को फिर आगे यहाँ पे लेकर आएंगे और यहाँ से हमने अपनी शलवार की चौड़ाई रखनी है और यहीं से हमने कोशिश करेंगे तीरा भी यहाँ से निकालें और अपना जो खर्चे का पीस है वो भी थोड़ा सा निकल आए। तो पहली कोशिश हमारी ये है कि यहाँ से हमने शलवार अच्छे तरीके से निकालनी है। अब अगर आप गुड्डी काट बना रहे हैं तब भी इसी पीस में से निकल आएगी। अगर कलीदार बना रहे हैं तो वो खैर बच्चों के लिए कलीदार तो नहीं होती, लेकिन वो भी निकल आती है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और ट्राउजर भी आपका यहाँ से निकल आ सकता है और पैंट पजामा भी यहीं से निकल सकता है। अब हमने शलवार की चौड़ाई रखनी है। शलवार की लंबाई है यहाँ पे 27 इंच। तो फुल फिटिंग में बनाएंगे तो 13.5 इंच चौड़ाई आएगी, जैसा कि आपको फार्मूला पता है। 27 का आधा 13.5। नॉर्मल फिटिंग में होगी तो 1 इंच प्लस किया जाएगा, यानी 14.5 हो जाएगा। तो 14.5 इंच हमने यहाँ पे अपनी कमीज की चौड़ाई बनानी है। तो जब मैंने आपको फार्मूला बताया था वो सिंगल 14.5 था, खोल के देखेंगे तो वो हो जाएगा 29 इंच। यहाँ पे देखिए, आसानी के तौर पर आप यूं समझिएगा, ये 27 इंच हमारी लंबाई है। ठीक है, अब इसमें हमने 1 इंच प्लस करना है, टोटल हो जाएगा 28। ये 28 इंच हमने शलवार की चौड़ाई रख ली है। यहाँ पे देखें, आपको बात की समझ आ रही होगी। शलवार हमारी लंबाई है 27 इंच। अगर फुल फिटिंग में होता तो हम इसकी चौड़ाई रखते 27 को 2 पे तकसीम करें तो 13.5 इंच। अगर शलवार हमने जिस तरह ये नॉर्मल फिटिंग में बना रहे हैं तो शलवार की लंबाई को 2 पे तकसीम करना है और 1 इंच प्लस करना है, यानी 28 इंच हमारी टोटल चौड़ाई आएगी। सिंगल में देखेंगे तो 14 और डबल में देखेंगे तो 28 इंच। सिंगल में मतलब 14.5 आएगी, यानी 13.5 शलवार है तो 1 इंच जमा करेंगे 14.5 हो जाएगा। तो 14.5 को डबल करेंगे तो 29 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं टोटल 28 इंच ले रहा हूँ। ये आधी इंच का 1 इंच का फर्क ऊपर नीचे चलता है। मैं चीज को फिर दोहरा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको मैं यूं इजी कर देता हूं। ये देखिए, क्योंकि कपड़ा खुला है तो आपको शायद कोई कंफ्यूजन हो जाए और मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी उलझन में पड़े। हमारी शलवार की लंबाई है 27। अगर हमने फुल फिटिंग में बनानी होती तो यहाँ 13.5 इंच चौड़ाई आती। ठीक है, ये 13.5 इंच। अगर फुल फिटिंग नॉर्मल फिटिंग में है तो यहाँ पे हमारी आती 14.5 इंच, यानी 1 इंच उसमें जमा किया जाता। लेकिन मैंने 14 इंच पूरा लिया है, यानी 28 इंच हमारे कपड़े की चौड़ाई पूरी होगी। जब मैं कटिंग करूंगा तो मजीद आपको वाज़ेह हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारी शलवार की चौड़ाई आ गई है, यानी 28 इंच। इसकी नॉर्मल फिटिंग में चौड़ाई आती है 29 इंच, यानी मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा मार्जिन कम कर दिया है तो 28 पे कर दिया है। ये आधी इंच 1 इंच आप गाहक के जिस्म को देखते हुए ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला आपका वही चलता रहेगा। उसी फार्मूले को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये 28 इंच चौड़ाई में एक पीस मैंने ले लिया। बकिया मेरे पास बचा है टोटल ये कन्नी छोड़कर तकरीबन 8 इंच। 8 इंच चौड़ाई में ये पीस मेरे पास बच गया है। आपको समझ आ गई होगी। 62 इंच लंबाई में कपड़ा हमने लिया और उसको फिर हमने खोल लिया टेबल पर चौड़ाई के रुख पर। कन्नी पहले कटिंग की, फिर हमने कमीज के फ्रंट और बैक यानी 15.5 इंच चौड़ाई में लिए। उसके बाद हमने शलवार की लंबाई ली। शलवार की चौड़ाई ली है। शलवार की लंबाई 27 इंच थी। 27 को 2 पे तकसीम करें तो 13.5 इंच। तो 13.5 को फिर डबल कर लें आप, फिर वापस 27 हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा खोल के हम कटिंग कर रहे हैं तो 27 हो जाएगा। यहाँ पे देखें, और 27 में 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है तो 28 इंच। ठीक हो गया। 13.5 इंच हाफ आता है 27 इंच शलवार का। यहाँ पे देखें, ये 13.5 है। अब इसमें हमने
जब बंद शलवार होगी तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, 14.5 हो जाएगा, ठीक है। और खोल के अगर इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखें 13.5 को डबल करें तो 27 और 1 इंच जमा करें तो 28, ठीक है। ये शलवार जब कटिंग होगी उस वक्त मैं मजीद इसको वाज़िया कर दूंगा। अब ये पीस हमने शलवार के लिए लिया था चौड़ाई में, यानी इसकी लंबाई 62 इंच है, इस तरह देखें तो 31 इंच और चौड़ाई इसकी है 28 इंच। ये अंदर की तरफ मैंने मार्क लगा दिए हैं। अब क्योंकि कपड़े के धागे जो हैं वो काफ़ी सारे निकल रहे हैं तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि लंबाई हम पहले ही थोड़ी सी एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो ये कवर हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। ये वो चीज़ है जो आप यहाँ से अब आप समझेंगे। ये क्लास नंबर 2 में शायद आपको कन्फ्यूजन हुई होगी, क्योंकि वहाँ पे भी हमने कुछ इसी तरह ही शलवार की चौड़ाई रखी थी, लेकिन जो आपको फार्मूले मैंने बताए थे वो इस पोजीशन में बताए थे, वो कपड़े को खोल कर नहीं बताए थे, ठीक है। तो बात एक ही है, कोई इसमें मसला नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे भी आप देखें हमारी शलवार की लंबाई है 27 इंच। पहले हम लंबाई को चेक कर लेते हैं, और 3 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है, टोटल हो जाता है 30 इंच। तो ये हमारे पास कपड़ा है 31 इंच, क्योंकि हमने 62 इंच का कपड़ा लिया था। तो यहाँ पे हमारा 30 इंच आ रहा है, 27 और 30, यानी 27 में 3 इंच जमा करेंगे, ये 30 इंच आ गया है। अब ये खुली साइड है कपड़े की, इस साइड पे मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूं ऊपर की तरफ से, ठीक हो गया। ये बंद साइड है, ये खुली साइड है कपड़े की, और ये भी खुली साइड है, नीचे से बंद है। ये सारी पोजीशन आप कपड़े की देख लें। अब शलवार की लंबाई 27 है, फिटिंग में होता तो यहां से चौड़ाई होती 13.5, ठीक हो गया। अगर नॉर्मल फिटिंग में होता है तो यहाँ पे ये 14.5 आता है, यानी 13.5 इंच में 1 इंच जमा होता है, लेकिन मैंने 14 इंच पे इसे कटिंग किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 14 इंच पे मैंने इसे कटिंग किया है। फुल फिटिंग होती तो 13.5 आता, नॉर्मल फिटिंग होती 14.5, नॉर्मल लूजिंग होती तो यहाँ पे 15.5 आता, और फुल लूजिंग होती तो 16 16.5 इंच तक चौड़ाई रख सकते थे हम। लेकिन गाह के जिस्म को देखते हुए मैंने आपको बताया था आप फार्मूलों में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली कर सकते हैं। ये हमारी लंबाई का निशान हो गया है 30 इंच तक। अब हमने आसन रखना है, तो आसन का फार्मूला मैंने आपको बताया था, 30 इंच से कम शलवार होगी तो शलवार की लंबाई को 2 पे तकसीम करना है और 2 इंच जमा करना है। 27 लंबाई है, 27 को 2 पे तकसीम करें तो 13.5, 2 इंच जमा करें तो 15.5, 15.5 इंच हमारा आसन बनेगा इस साइज के लिए, ठीक हो गया। आप 15.5 को 15 भी कर सकते हैं, आधी इंच कम कर लें, अगर मोटा बंदा है तो आधी इंच ज्यादा कर लें। तो यहाँ पे मैं 15 इंच ले रहा हूँ, 15.5 आता था तो मैंने इसे 15 कर दिया है, ठीक है। मैं खुद फार्मूले चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको भी फार्मूले चेंज करने में कोई मसला पेश ना आए। अब यहाँ से ये छोटी साइज की शलवार है तो यहाँ पे हम इसे यहाँ से 2.25 रख लेते हैं, ठीक हो गया। जैसे कि हम ये शलवार की ड्राफ्टिंग में ये सारी चीजें सीख चुके हैं। यहाँ पे मैंने गुलाई डाल दी है। अब पांचा है 6 इंच, तो 1 इंच जमा करते हुए यहाँ 7 इंच पे निशान लगेगा। 7 इंच पे निशान लगा लेने के बाद कर्व स्टिक है तो इसकी मदद से आप अपनी शलवार की ये वाली शेप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये गुड्डी काट शलवार तैयार हो चुकी है। अगर कलीदार शलवार बनानी हो तो इसका तरीका मैं बड़ी शलवार में आपको बताऊंगा अगली क्लास में, कि यहीं से आप कलीदार को किस तरह बना सकते हैं। ये शायद मैं पहले बता चुका हूँ क्लास नंबर 2 में। बहरहाल अच्छा, यहाँ से आपका सिंपल पजामा भी निकल सकता है, पैंट पजामा भी, चारों चीजें इकट्ठी आपकी एक ही जगह से निकल सकती हैं। ये जो साइड से पीस निकलेगा यहाँ से हमारा तीरा निकलेगा, ठीक हो गया है। अब हमने ऊपर से इसकी कटिंग कर देनी है और फिर यहां से इसकी ये कटिंग हो गई है हमारी। ये देखें यहाँ जहां जहां से पीस कटिंग हो रहे हैं, और नीचे से आपने दोनों पीसेस को इस तरह अलग कर देना है। और ये जो जगह खुली साइड होगी यहाँ पे बड़ी कमीज के लिए, बड़ी शलवार के लिए 2.25 इंच निशान में लगाता हूँ, और छोटे साइज के लिए 1.25 या 2 इंच। तो यहाँ पे मैं 2 इंच से एक सूत्र कम पे मैंने निशान लगा दिया है। ये कोई फर्ज चीजें नहीं है, बस एक आपको आइडिया मिल जाता है कि आपने नेफा की तरह फोल्ड करना है,
ठीक हो गया। ये हमारी शलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये साइडों से ये वाला जो पीस निकला है, इस पीस में से हम तीरा निकालेंगे। तो इसके लिए मैं प्रेस का यूज करूंगा। जब तक मैं प्रेस ऑन करता हूं तो मैं थोड़ी देर इस क्लास को रोक देता हूं। तो यहाँ पे मैंने प्रेस ऑन कर दी है और यहाँ पे आप देखें, ये जो शलवार की कटिंग के बाद ये हमारे पास नोकदार या इस शेप में जो पीस बचा है, इसके अंदर की तरफ हमने मार्क के निशान लगा दिए हैं। उल्टा रुख अंदर की तरफ है। अब दोनों पीसीस पर हमने प्रेस लगानी है। मैं पहले आपको बता चुका हूं, जब भी आप कटिंग करेंगे तो कपड़े पर आपने प्रेस लाजमी लगानी है, ताकि आपका कपड़ा अगर श्रिंक हो रहा है या स्ट्रेच हो रहा है, दोनों सूरतों में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कपड़े पे हमने अच्छी तरीके से प्रेस लगा देनी है। अब कपड़े की उल्टी साइड हमने बाहर की तरफ करनी है। तो यहाँ पे देखें, ये कपड़े की उल्टी साइड है और ये भी कपड़े की उल्टी साइड है। प्रेस लगाने से निशान खत्म हो गए थे। तो अगर बंद साइड आप बाहर की तरफ रख रहे हैं और क्या कहते हैं उल्टी साइड बाहर की तरफ रख रहे हैं, तो यहाँ भी आपका उल्टी साइड होगी, दूसरी साइड से भी उल्टी साइड होगी। और यहाँ पे आपने, अगर यहाँ पे आप मार्क ना भी करें उल्टे रुख पे, तो आप सिलाई करते वक्त आप चेक कर लीजिएगा, जो साइड कपड़े की शाइनिंग वाली होगी वो बाहर की तरफ होगी और जो रफ साइड होगी वो अंदर की तरफ होगी। बहरहाल ये हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है। ये बंद साइड है कपड़े की, ये खुली साइड है। अब हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। नीचे से कपड़ा पहले ही लेवल है। अगर कपड़ा आगे पीछे हो तो आप नीचे बेसिक लाइन लगा सकते हैं, जिस तरह हमने तीरे की कटिंग में सीखा था। अब यहाँ पे हमने देखिए, तीरा हमारा 13 है। 13 को 4 पे तकसीम करें तो जवाब आता है हमारे पास 3.25 इंच। पौने इंच जमा करें तो टोटल हो जाता है 4 इंच। ये 4 इंच चौड़ाई आ गई आप साइड की। अब लंबाई के लिए 13 इंच लंबाई है, 1 इंच सिलाई में जाएगा 14 और 14 का आधा 7 इंच। ये 7 इंच तीरे की लंबाई का निशान हो गया है। इसके बाद डाउन साइड हम रखेंगे। तीरा 13 है, 13 को 4 पे तकसीम करें तो 3.25, 3.25 में आधी इंच माइनस करें तो 3.25 इंच। ये 3.25 इंच हमारी आ गई है डाउन साइड। अब नीचे से ये है 7 इंच, सेंटर से भी होगा 7 इंच और ऊपर से ये होगा 7.5 इंच। ये चीजें आप पहले सीख चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे रुक नहीं रहा, जल्दी से कटिंग कर रहा हूँ, मार्क लगा रहा हूँ, ताकि ये चीजें हम पहले सीख चुके हैं। सिर्फ हमने अपने साइज को मुकम्मल करना है। यहाँ पे आपने देख लिया। अब इसके बाद यहाँ से हम शेप जो बनाते हैं, ये हमारी शेप हो गई है। इसके बाद अब हम हाले की चौड़ाई और लंबाई रखेंगे। तो बैन का साइज है 12 इंच, 12 का छठा हिस्सा बनता है 2। कमीज पर हाले की चौड़ाई आएगी 2 इंच और यहाँ पे आएगी 2.5 इंच। ये 2.5 इंच चौड़ाई आ गई है तीरे पर हाले की। अब 2.5 इंच का आधा बनता है 1.25 इंच। 2 सूत्र मजीद जमा करें तो 1.5 इंच। ये 1.5 इंच हमारा आ गया है हाले की गहराई या लंबाई। ये हमने अपने तीरे की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। ये हमने हाले की कटिंग की है। जिस भी पॉइंट की समझ ना आए, आप इस क्लास की वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देखिएगा, पीछे करके देखिएगा, और फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट कर दी है। अब मैंने आपको बताया था 10, 11 और 12 ही तीरा नीचे से बिल्कुल सीधा होगा। सॉरी, 10, 11 और 12 तीन साइज नीचे से बिल्कुल सीधे होंगे। 13 इंच तीरा होगा तो सिर्फ 2 सूत्र की शेप आएगी। 13 से ऊपर साइज जब जाएगा तो 2.25 सूत्र की भी कर सकते हैं और आधी इंच की भी शेप दे सकते हैं। तो ये 13 इंच साइज है, इसमें हम 2 सूत्र की यहाँ से शेप देंगे। ये 2 सूत्र का हमने निशान लगा दिया है। अब ये बंद साइड है तो इससे हम 1 इंच या 1.25 इंच पीछे निशान लगाकर, यानी यहाँ डायरेक्ट भी आप कटिंग कर सकते हैं, 1 इंच निशान लगाकर इससे पीछे भी कटिंग कर सकते हैं। जब ये वाला काम करेंगे आप, यानी 1 इंच या 1.25 इंच पीछे निशान आप लगाएंगे तो आपकी यहाँ पे नोक नहीं बनेगी। हम लोग तो क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो चुकी है, हम सिलाई में कवर कर देते हैं, लेकिन आपसे ये कवर नहीं होगा। तो आप यहाँ बंद साइड से
1 इंच या 1.25 इंच या 1.5 इंच पीछे निशान लगाकर आप वहां तक शेप देंगे। एंड तक इसे नहीं लेकर जाना, वरना फिर सिलाई में आपको शायद कोई प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे हमने सेंटर में कट लगा देना है। ये हमने अपना 13 इंच तीरा जो है इसकी कटिंग यहाँ पे मुकम्मल कर ली है। ये 2 पीस हो गए हैं। नीचे से देखें तो ये 14 इंच है, आधी आधी इंच सिलाई में जाएगा तो 13 इंच हमारा तीरा एग्जैक्ट तैयार हो जाएगा। सेंटर से भी ये 14 है और ऊपर से ये है 15 इंच। ठीक हो गया। बाकी इसकी हाइट वगैरह अप साइड डाउन साइड आप पहले ही देख चुके हैं। ये 2 चीजें हमारी हो चुकी हैं, शलवार भी और तीरा भी। अब हमने बाजू की कटिंग करनी है। तो जो मैंने आपको बताया था 26 इंच कपड़ा हमने अलग किया था, 88 इंच कपड़ा था, तो 62 इंच कपड़ा हमने शलवार और कमीज के लिए लिया था। बाकी हमारे पास 26 इंच का पीस बचा था। ये वो वाला पीस है और इसकी उल्टी साइड जो है वो अंदर की तरफ है। ठीक है। अब इसको भी हमने बाहर निकालना है। तो यहाँ पे देखें, ये कपड़े को हमने पलट दिया है। अब इनकी उल्टी साइडें बाहर की तरफ आ चुकी हैं। अब इस कपड़े पे भी हमने प्रेस लगानी है, क्योंकि प्रेस के बगैर हम कटिंग नहीं करेंगे। प्रेस के बगैर अगर कटिंग होगी तो कपड़ा, जैसा कि ये कपड़ा भी मैं प्रेस लगा रहा हूँ, शायद वीडियो में आपको नजर ना आ रहा हो, लेकिन ये कपड़ा थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है प्रेस लगाने से, क्योंकि इसमें पॉलिस्टर ज्यादा है। तो जब हम प्रेस लगा रहे हैं तो कपड़ा ये छोटा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इसमें फर्क पड़ रहा है। इस वजह से आपने जब भी कटिंग करनी है तो प्रेस लगाकर ही कटिंग करनी है। ये हमारी यहाँ पे प्रेस हो गई है। अब हमने बाजू का कंधा रखना है, वो तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। ये कपड़ा हमारे पास ज्यादा है, हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें कोई मजबूरी नहीं है इस तरह कंधा निकालने की। हमने बाजू का कंधा बिल्कुल चौरस कपड़ा रख कर ही यहाँ पे बाजू की कटिंग करनी है। अब यहाँ पे हमने दरमियान में अच्छे तरीके से प्रेस लगाते हुए क्रीज डाल लेनी है। ये साइज हम पहले भी कटिंग कर चुके हैं। ये मेरे बेटे के साइज के साथ साथ मिलता जुलता हुआ साइज है। तो बस को थोड़ा सा फर्क है इसमें तीरे में और चौड़ाई वगैरह में और गले में। तो यहाँ पे हमने कपड़े को बिछा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने बेसिक लाइन लगानी है, बुनियादी लाइन भी आप कह सकते हैं, लेवल की लाइन भी आप कह सकते हैं। ये हमारी लाइन हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने बाजू का कंधा रखना है। तो 13 इंच तीरा है, तो ये कंधा हम बनाएंगे नॉर्मल फिटिंग में। तो 13 का आधा बनता है 6.5 इंच, और नॉर्मल फिटिंग है तो आधी इंच प्लस करेंगे, यानी 7 इंच आ जाएगा। ये 7 इंच हमारे बाजू का कंधा आ गया है, जिस तरह मैंने अपने बेटे का साइज रखा था 7 इंच। तो अब 7 इंच का तीसरा हिस्सा यानी बनता है, यहाँ पे ये लाइन में थोड़ी सी लंबी कर देता हूँ ताकि आपको मजीद वाज़ेह हो जाए। 7 इंच हमने कंधे की चौड़ाई ली है। 7 इंच का तीसरा हिस्सा तकरीबन 2.5 इंच से एक सूत्र कम, 2.5 इंच पूरा भी आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक आध सूत्र की आपको गुंजाइश है। ये तीसरा हिस्सा हमने बाजू कंधे का डाउन रख लिया है। अब ये कंधा है हमारा 7 इंच, 7 इंच का आधा बनता है 3.5, 3.5 से ऊपर 1.25 इंच, 1.25 इंच से ऊपर 1.25 इंच। पहले कंधे का हाफ, फिर ऊपर 1.25 इंच, फिर ऊपर 1.25 इंच। अब जो तरीका हम पहले सीख चुके हैं, सेंटर वाले निशान से हमने पहले बेसिक शेप बनानी है। ये हमारी बेसिक शेप यहाँ पे तैयार हो गई है, आपको नजर आ रही होगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने ऊपर वाली शेप बनानी है। तो ऊपर वाले जो आखिरी निशान हमने लगाया है, यहाँ से हमने ये स्टार्ट करनी है शेप, और आधी इंच का गैप डालते हुए हमने यहाँ पे ये शेप मुकम्मल करनी है। ये दोनों का गैप आधी इंच का है। ये हमारी बेसिक और अपर शेप हो गई है। अब इसके बाद हमने लंबाई का निशान लगाना है। ये जो हमारी लेवल की लाइन है, इस लाइन से आगे की तरफ हमने निशान लगाना है। बाजू 16.5 है, 16.5 में हमने 2 इंच का कफ लगाना है। ये 2 इंच चौड़ाई है और 7.5 इंच कफ की लंबाई है। तो
16.5 2 इंच का कफ है तो 16.5 में से 1 इंच माइनस होगा, 15.5 आ जाएगा। अब बाजू का ओपन हमने रखना है, कफ है 7.5, 7.5 का आधा 3.25, आधी इंच सिलाई के लिए 4.25 और 1 इंच चोंटों के लिए 5.25 इंच। ये 5.25 इंच हमारे बाजू का ओपन हो गया है। अब यहाँ से लंबाई है 15.5, यहाँ से लंबाई आ जाएगी 16 इंच। ये चीज़ें सारी आप पहले सीख चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से ये काम कर रहा हूँ। यहाँ आप ये वाली लाइन लगाएंगे, इस जगह से आधी इंच बाहर होता है कपड़ा, यहाँ से 15.5 है तो यहाँ से 16 इंच है। अब हमने यहाँ पर इन दोनों निशानों को मिलाना है। इसके बाद अब हमने यहाँ पे ये जो गैप हमारा बना है इसको हमने चेक करना है। ये 13.5 है, 13.5 का आधा बनता है 6.5, सॉरी 13.5 का आधा बनता है 6.25, आधी इंच 1 इंच प्लस करें यहाँ पे, तो ये निशान हमारा होगा हमारी कोहनी का। दूसरा तरीका मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ये 13.5 इंच गैप है, इसको यहाँ से पकड़कर यहाँ पे अपना इंच टेप फोल्ड करेंगे आप, जहाँ पे ये फोल्ड होगा इंच टेप वहाँ आपका ये पहला निशान आएगा। इससे आगे की तरफ आपने 1 इंच और प्लस करना है। ठीक हो गया। अब इस निशान से पीछे की तरफ हमने फिटिंग डालनी है, तो जितनी भी आपको फिटिंग चाहिए 1.5 सूत्र की 2 सूत्र की उतना गैप यहाँ पे बनाते हुए आप ये फिटिंग डाल सकते हैं। ये हमारी बाजू की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस पे कटिंग कर देते हैं। और ये कपड़े की उल्टी साइड है, तो अगर थोड़े से निशान यहाँ पे नज़र भी आ रहे हों तो कोई मसला नहीं है। अगर कपड़े की सीधी साइड से आप कटिंग कर रहे हों तो फिर निशानों का आपने खास तौर पर ध्यान करना है। अब यहाँ से हमने साइड कट लेना है, क्योंकि ये 16.5 इंच बाजू की लंबाई है तो यहाँ पे चाक पट्टी नहीं लगेगी। तो 16.5 का चौथा हिस्सा बनता है 4 इंच 1 सूत्र। ये हमने यहाँ पे 4 इंच 1 सूत्र पे ये बाजू का कट लगा दिया है। अब कपड़े की उल्टी साइड बाहर की तरफ है, तो ये उल्टी साइड हो गई है, और यहाँ से इस तरह 2 पीस ऊपर वाले उठाकर यहाँ अंदर की तरफ भी आपने उल्टी साइड पे मार्किंग कर देनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने ऊपर वाली शेप कटिंग करनी है, तो बाजू को इस तरह खोल कर आपने कंधे की ये वाली शेप कटिंग कर लेनी है। उम्मीद है आपको यहाँ तक काम समझ आ गया होगा। अब ये हमारे पास पीस बचा है, इसमें से हमारे खर्चे जो हैं कॉलर, कफ या बैन, कफ, फ्रंट पट्टी, बटन टेप, साइड पॉकेट, सारा कुछ बहुत आसानी से निकल आएगा। ये पीस भी है और ये पीस भी हमारे पास है। जब हमने शलवार की चौड़ाई और कमीज की चौड़ाई ली थी उसके बाद 8 इंच का ये भी पीस हमारे पास बच गया था। तो एक वक्त था जब हम स्टार्टिंग में मेजरमेंट कर रहे थे तो हमें बाजू का कपड़ा ही नहीं मिल रहा था कि हमने बाजू कहाँ से निकालने हैं। अब पोजीशन यह है कि हमारे पास सारा कुछ कटिंग करने के बाद भी ठीक ठाक कपड़ा बच गया है। ये फायदा होता है जब आपको कपड़े की तकसीम के ज्यादा तरीके आते हों, तभी आप वो साइज जो आमतौर पर आपके जहन में हो कि ये यहाँ से नहीं निकल सकता, जब आपके पास कपड़े की तकसीम के 2-3 तरीके होंगे तो आप वो साइज भी इजीली निकाल सकते हैं। अब ये देखें, ये उल्टी साइड है कपड़े की, और यहाँ पे हमने इन दोनों पैनल्स को प्रेस लगानी है। कपड़े की उल्टी साइड हमने बाहर की तरफ ही रखनी है, यहाँ पे आप निशान देख सकते हैं। और दोनों पैनल्स पे अब हमने प्रेस लगा देनी है। प्रेस के बगैर मैंने आपको बताया कटिंग नहीं करनी है आपने। जब प्रेस आपकी लगी होगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो इस क्लास में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। जस्ट ये है कि आप इस क्लास पे तवज्जो जरूर दीजिएगा। कहीं से समझ ना आए तो इस क्लास को पीछे करके देखिए, बार बार देखिए, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये एक पीस हो गया है। अब दूसरे पीस पे हम प्रेस लगाएंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी गुजारिश की थी आपसे कि ये 15 या 16 दिन का कोर्स होगा, तो आज 12वीं क्लास है, 12 दिन हो गए हैं। तो अब बाकी हमारे पास 3 दिन बचते हैं जिसमें हम बड़े सूट की कटिंग करेंगे,
फिर एक बड़े आर्ज वाले कपड़े में से कलीदार शलवार वाली कटिंग करेंगे बड़े साइज की। और उसके बाद इंशाल्लाह क्लास नंबर 15 में हम छोटे आर्ज वाले सूट की कटिंग करेंगे, तो हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा एक आध क्लास जो है वो क्लास इस पे बनाऊं, इस टॉपिक पे कि हमारे पास जो जब हम काम करते हैं, कटिंग करते हैं शलवार कमीज की, तो उसमें क्या क्या बारीकियां होती हैं, कहाँ कहाँ हम तब्दीली कौन कौन सी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह एक आध क्लास में इस पे बनाऊंगा अलग से, वो आपके लिए इंशाल्लाह एक गिफ्ट होगा। तो यहाँ पे दोनों पैनल्स पे मैंने प्रेस लगा दी है। ये कपड़े की बंद साइड बाहर की तरफ है, यहाँ पे आप चेक करें, ये कपड़े की बंद साइड हो गई है। अब हमने यहाँ पे गोल दामन है कमीज का, तो नीचे से इसको हमने पहले लेवल करना है। लेवल कर लेने के बाद अब हमने यहाँ पे देखना है ये चौड़ाई, ये हमारे पास 15.5 था, तो 15.5 का आधा बनता है 7.25। 7.25 को यहाँ पे हमने हाफ कर लेना है। ये 7.25 का हाफ हो गया है। अब इससे आगे मैंने आपको बताया था 1 इंच भी आगे निशान लगा सकते हैं, छोटा साइज हो तो 1.25 इंच पे भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच ले रहा हूँ। अब 1.25 इंच निशान लगा लेने के बाद यहाँ से आगे देखेंगे कितना पीस है हमारे पास, ये बच रहा है तकरीबन 3 इंच से 1 सूत्र कम, इतना निशानी हम इधर लगा देंगे। ये सिर्फ एक आइडिया होता है, 1-2 सूत्र ऊपर नीचे यहाँ पे हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ से हमने छोटे छोटे मार्क डालकर अपनी गुलाई चेक कर लेनी है और उसके बाद हमने इस पे कटिंग कर लेनी है। ये यहाँ पे हमने अपनी कमीज की गुलाई कर दी है। गुलाई आपकी बराबर होनी चाहिए, उसके लिए आप यहाँ से पीस पकड़कर इस तरह चेक कर सकते हैं कि कहीं से कपड़े में कोई फर्क तो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुलाई बिल्कुल कंप्लीट है। और बड़ी कमीज की जब हमने दामन की गुलाई कटिंग की थी तो मैंने आपको बताया था गोल दामन वाली कमीज के लिए आपको यहाँ से आधी इंच से लेकर 1 इंच सवा इंच तक आगे बढ़ा सकते हैं फ्रंट वाला पीस, लेकिन ये चीज़ फर्ज नहीं है। मैं बहुत सारी ऐसी मैंने कटिंग्स की हैं, आजकल भी मैं ऐसी कटिंग करता हूँ कि जिसमें मैं बिल्कुल इसे बराबर रखता हूँ। इसका बराबर मैं इसलिए रखता हूँ कि मेरी ऊपर से कटिंग ऐसी होती है कि हमारी कमीज पीछे नहीं जाती, या जाए भी तो आधी इंच का फर्क पड़ता है या ज़्यादा ज़्यादा 1.25 इंच का फर्क पड़ जाएगा। तो लेकिन इसके साथ बचत ये हो जाती है जब आप बिल्कुल इसे बराबर रखते हैं दोनों पैनल्स को, तो फायदा आपका ये होता है कि जब आप प्रेस लगाते हैं तो प्रेस में मुश्किल पेश नहीं आती। जब आप ऊपर वाला पीस आधी 1.25 इंच या सवा इंच तक बढ़ा देते हैं तो जब आप बैक साइड पे कमीज की प्रेस करते हैं तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैं बिल्कुल इसे बराबर रखूंगा। मैं कभी बराबर भी रखता हूँ, बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी हो, किसी का बहुत ज़्यादा पेट बाहर की तरफ निकला हो, उस सूरत में मैं आधी इंच से लेकर 1 सवा इंच तक फ्रंट पैनल को आगे बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे हमने लंबाई का निशान लगाना है। कमीज की लंबाई 29 इंच है, 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए हमें, आधी इंच दामन की फोल्डिंग के लिए, आधी इंच तीरे की सिलाई के लिए, टोटल हो जाएगा 30। तो ये 30 इंच पे हमारा लंबाई का निशान आ गया है। मैं कैमरे का एंगल थोड़ा सा क्लोज करता हूं क्योंकि ये निशान आपको फिर अच्छे तरीके से नजर नहीं आएंगे। कैमरे को थोड़ा सा मैंने क्लोज कर दिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आए। अब ये लंबाई का हमने निशान लगाया था, 29 लंबाई है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 30 इंच पे ये हमने लंबाई का निशान लगाया है। अब ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसकी हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेने के बाद अब हमने हाले का निशान लगाना है। बैन का साइज है 12 इंच, 12 को 6 पे तकसीम करें तो 2 इंच, ये 2 इंच हमारी आ गई है हाले की चौड़ाई, और 2 सूत्र जमा करते हुए 2.25 इंच हाले की लंबाई आएगी। ठीक हो गया। अब एक और चीज़ जहन में रखें, शुरू से मैं आपको जो फार्मूला बता रहा हूँ कि कॉलर हो या बैन हो उसका छठा हिस्सा आपने हाले की चौड़ाई लेनी है, 2 सूत्र जमा करके हाले की लंबाई लेनी है आपने। और एक चीज़ और भी जहन में रख लें, अगर आपको परेशानी हो रही हो या आपका बैन खुला आ रहा हो, क्योंकि ये हाले के साइज जो है बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट में आपको फार्मूले दे रहा हूँ, अगर इसमें आपको हाला आपका बड़ा आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप छठा हिस्सा जो होगा, यानी जिस तरह ये बैन 12 है, 12 का छठा हिस्सा 2 इंच आया है, आप 2 के बजाय 1.25 पे रख सकते हैं,
यहाँ पे 2.25 रख सकते हैं और यहाँ से भी 2 सूत्र कम कर सकते हैं। ये क्योंकि ये जो एग्जैक्ट साइज है 12 का छठा हिस्सा यानी 2 इंच, ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ये एक्यूरेट आएगा। अगर आप कोई हाला खुला हो रहा है, कोई मसला आ रहा है, तो आप छठा हिस्सा रख के 2 सूत्र माइनस कर दें, यानी 2 है तो इसको 2.25 कर लें। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ से हमने तीरे का निशान लगाना है। तीरा 13 है, 13 का आधा 6.5, ये 6.5 इंच पे निशान आ गया है। अब शोल्डर डाउन 13 का 8वां हिस्सा जो कि हमारे पास बनता है 1.5 इंच और 1 सूत्र, तो इसे आप 2.25 भी कर सकते हैं। तो ये 2.25 पे मैंने कर दिया ऐसे। 1 सूत्र अगर आप शोल्डर डाउन को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 1 सूत्र हो या 2 सूत्र हो, इससे जब ऊपर अब मार्जिन एक्स्ट्रा रखते हैं वहां पे हमारे फर्क पड़ते हैं। 1-2 सूत्र से कोई मसला नहीं आता, इतना तो कटिंग में भी आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पे हमने ये हाले की मार्किंग कर दी है बैन के लिए। और अब हमने यहाँ से शोल्डर डाउन भी रख दिया है, तीरे का निशान भी हो गया है। तो कंधा हमारा है 7 इंच हमने कटिंग किया है, यहाँ से हमारा ये बच रहा है 1.25 इंच। तो 1.5 इंच से कम हो तो मैंने आपको बताया था कंधे की लंबाई से आधी इंच कम पे निशान लगाना है आपने। 7 इंच कंधा है तो यहाँ पे निशान आएगा 6.5 पे। ये 6.5 पे हमारा मार्क आ गया है। इस मार्क को हम यहाँ पे लंबा कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद ये 30 इंच तक लंबाई है हमारी, यानी 29 इंच लंबाई है। तो यहाँ पे हम ये 2.5 इंच पे भी डाल सकते हैं। शर्ट में भी, शर्ट में हमने यहाँ 3-3 इंच पे डाला था, तो ये कोई फ़र्क नहीं है, ये एक आइडिया होता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ चले मैं फिर 3-3 इंच पे निशान लगा देता हूँ। आप 2.5 पे कर लें, 3 पे कर लें, कोई मसला नहीं है। बस ये सिर्फ आपको एक आइडिया सा मिलता है। यहाँ पे ये थोड़ी थोड़ी लाइनें मैं बड़ी कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे देखें, सूट हम नॉर्मल फिटिंग वाला बना रहे हैं, तो यहाँ से ये 6.5 है, तो यहाँ से हम इसे 5.5 रख लेते हैं। 1 इंच हम इसे अंदर की तरफ मार्क कर देते हैं। और ये जो मार्क है, शायद इससे पहले पिछली 11 क्लासेस में मैंने आपको नहीं बताया, ये जो मार्क लगता है ये हमारी तख्ती का मार्क होता है। तो तख्ती लफ्ज़ ज़रा आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन इसे तख्ती का मार्क ही कहा जाता है। अब हमने यहाँ पे अपने आर्म होल के लिए मार्किंग डालनी है। ये हमारे आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है। और कमीज की चौड़ाई 15 है, तो छाती होगी 14। 1 इंच सिलाई के लिए चाहिए होगा 15 और 15 का आधा 7.5। ये 7.5 पे छाती का निशान हो गया है। छाती 14 इंच है और कमर इसकी 13.5 है। 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 13.5 और 1 इंच 14.5 और 14.5 का आधा 7.25। यहाँ पे 7.25 है और पेट वाली जगह पे आप 7.5 पे कर दें, क्योंकि यहाँ पे कोई पेट और हिप के साइज नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे हम कमर की जगह से 2 सूत्र बढ़ा देंगे और जितना इधर लगाया है इतना यहाँ पे हिप पे भी लगा देंगे 7.5। ठीक हो गया, ये हमारे मार्क्स हो गए हैं। अब चाहे तो आप जुबानी कटिंग कर लें या शेप की मदद से ये शेप डाल दें, या अगर शेप वाला स्केल नहीं है तो इस स्केल की मदद से भी आप ये सारा काम कर सकते हैं। यहाँ तक जितनी हमने मार्किंग की है इस पे हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे आर्म होल की कटिंग हुई है और यहाँ से यहाँ जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया है कि अगर आपका हाला खुला हो रहा है तो 2 सूत्र चौड़ाई में और 2 सूत्र लंबाई में आप कम कर लिया करें। और तीरे में भी इसी तरह, तीरे का जब हाला होगा वहाँ पे भी ये सारे फ़र्क आपने डालने हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने ऊपर तीरे का निशान लगाया था, 13 तीरा था तो उसको आधा 6.5 नीचे होगा हमारा 7 इंच पे, यानी आधी इंच एक्स्ट्रा होगा। तो यह तरीका मैं पहले भी बहुत दफ़ा आपसे शेयर कर चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे आप आधी इंच का फ़र्क डालेंगे, यानी नीचे वाला आपका आर्म होल आधी इंच के फासले पर होगा। ये चीज़ चेक कीजिए। अब इसके बाद हमने बैक की कटिंग करनी है। शोल्डर डाउन है हमारा 2.25, 2.25 का आधा बनता है हमारे पास 1 इंच से 1 सूत्र कम। यहाँ पे 1 इंच से 1 सूत्र कम पे निशान आ गए हैं। यहाँ से बिल्कुल गौर से समझिएगा
क्योंकि इससे पहले जो इससे मिलता जुलता हमने साइज कटिंग किया था वहाँ पे हमने इसको बिल्कुल सीधा रखा था। अब तीरे को हमने नीचे से 2 सूत्र की शेप दी है, आपने अभी देखा होगा। यहाँ से भी 2 सूत्र की शेप आएगी, ये 2 सूत्र का निशान आ गया और यहाँ से हम इसे 1.25 इंच पीछे निशान लगाएंगे। इस निशान तक हमने इस तरह इसे मिलाना है। ये सेम वही तरीका है जो हम तीरे पर नीचे से इसकी शेप देते हैं। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ आप तीरे की कटिंग आपने पहले की होगी, आप यहाँ पे ये बंद साइड है, ये भी बंद साइड है, यहाँ पे तीरा रख के आप डायरेक्टली कटिंग कर सकते हैं, वही शेप बनेगी जो तीरे पर होगी। तीरे और कमीज की बैक की बिल्कुल सेम शेप होती है। अगर तीरा नीचे से सीधा है तो बैक भी नीचे से सीधी होगी, अगर तीरा नीचे से शेप में है तो बैक को भी यहाँ से शेप होगी। ये काम हमने देख लिया। अब यहाँ पे हमने देखना है कि फ्रंट पट्टी हमारी कितनी आएगी। तो 30 इंच है, 30 का चौथा हिस्सा बनता है तकरीबन 7.25 इंच। जी, तकरीबन 7.25 इंच हमारे पास बनता है। तो 1.5 इंच प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाता है 7.25 और 7.25 और 9.25 और 2 इंच प्लस करें तो ये हमारे पास आएगा 9.25। आप 9.25 भी रख सकते हैं, 9 भी और 9.25 भी। ये चीज़ आप अपनी मर्जी से या गाहक की मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। वैसे रूल यही होता है, कमीज की लंबाई का चौथा हिस्सा जमा 1.5 इंच या 2 इंच। ये फार्मूला आपने देख लिया, यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब हमने यहाँ से जो हमने शेप बनाई है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कटिंग कर देनी है। और इसके बाद अब हमने साइड पॉकेट्स के लिए निशान लगाने हैं। तो ये जो हमने आइडिया के तौर पर निशान लगाए थे, इनको मैं कोशिश कर रहा हूँ रिमूव करने के लिए, ताकि ये निशान आपको मसला ना करें। प्रेस लगाने से ये निशान ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये टेलर चाक है। यहाँ पे देखिए ये निशान भी ख़त्म हो गए हैं। तो टेलर चाक का ये फ़ायदा होता है कि प्रेस लगाने से वो रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हमने यहाँ पे देखिए अपने साइड कट के लिए मार्किंग करनी है। तो 29 लंबाई है, 29 को तकसीम करेंगे हम पहले निशान के लिए 8 पे। 29 को 8 पे तकसीम करें तो ये हमारा जवाब आता है 6.62, 6.62 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3.62 हमारे पास 29 का 8वां हिस्सा आता है। तो ये 3.5 इंच और 1 सूत्र है। अब इसमें से आधी इंच माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंच और 1 सूत्र। 3 इंच 1 सूत्र पे पहला निशान आ गया। अब 29 को हमने 6 पे तकसीम करना है पॉकेट के लिए। 29 को 6 पे तकसीम करें तो ये हमारे पास आता है 4.83। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4.25 और 1 सूत्र है। इसमें आधी इंच जमा करें तो ये हमारे पास आ जाता है 5.25 1 सूत्र। 5.25 1 सूत्र पे पॉकेट का निशान आ गया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 29 को तकसीम करना है 10 पे। 29 को 10 पे तकसीम करें तो ये हमारा आता है 3 इंच से 1 सूत्र कम। तो हम 3 इंच से 1 सूत्र कम है तो 2 सूत्र मजीद कम करें तो 2.5 इंच 1 सूत्र आ जाएगा। आप 3.25 के करीब ये तीसरा कट रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये पहला कट लगाया है, उसके बाद ये दूसरा पॉकेट के मुंह के लिए, तीसरा हमारा चाक के लिए, बिल्कुल चाक के लिए। तो ये हमारे 3 कट्स हो चुके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा। किसी पॉइंट की समझ ना आए तो क्लास को बार बार देखिएगा, फिर भी ना समझ आए तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह क्लास नंबर 13 में हम बड़े साइज पे कटिंग करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।